हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जहो टीचिंग सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समानुपात को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 4 होगा। इससे पहले हम क्लास 3 तक रेशियो का बेसिक ऑपरेशन किए हैं। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात c किसके बराबर होगा, ऑप्शन दे दिया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बाबू बोल दिया a अनुपात b अनुपात c में रेशियो 3 4 7 का है, 3 अनुपात 4 अनुपात 7 का है, और आपको कह रहा है a प्लस b प्लस c अनुपात c में रेशियो क्या होगा। इसका ये मतलब होता है a b c में जो रेशियो दिया 3 4 7 का, यानी a का हिस्सा 3, b का हिस्सा 4 और c का हिस्सा 7 है। जहाँ जहाँ हम a देखेंगे a के जगह पे 3 रखेंगे, b के जगह पे 4 और c के जगह पे 7 रखेंगे। बीच का साइन प्लस प्लस है तो प्लस कर देंगे। 3 और 4 7 और 7 14 अनुपात 7। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन 7 7 निकाल लेंगे। 7 दूना 14, 7 एकम 7, यानी 2 अनुपात 1 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आगे आंसर तो मिला लीजिए। बताइए यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। तो बाबू इसमें पेन रखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बोल दिए आपको कि तू मेरे संग संग चल, तू खुद जान जाएगा। जहां दिमाग लगता है वहां पेन क्यों लगाएगा। तो डायरेक्ट हम a अनुपात b अनुपात c में रेशियो ले आएंगे। ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला जो का त्यो रेशियो होता है। a के नीचे 3 है तो 3, b के नीचे 4 है तो 4 और c के नीचे 7 है तो 7, यानी a अनुपात b अनुपात c में रेशियो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 का हो जाएगा, जो विकल्प नंबर किसमें है, 1 में है आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा कि यदि x बराबर 1/3 इंटू वाई और y बराबर 1/2 इंटू जेड है, तब x y z में रेशियो क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। x बराबर 1/3 y दिया, तो इस y को इस साइड ले आएंगे तो x/y बराबर 1/3, और इधर y इस z को इस पार लाएंगे तो बट्टा में z बराबर 1/2। अब बताइए x/y को लिख सकते हैं x अनुपात y, और 1/3 को 1 अनुपात 3। बट्टा बोले तो अनुपात ही होता है ना। y/z को हम y अनुपात z लिखते हैं, 1/2 को 1 अनुपात 2 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y में रेशियो 1 अनुपात 3 का, और y अनुपात z में रेशियो 1 अनुपात 2 का, और आपसे x अनुपात y अनुपात z में रेशियो पूछा, तो x अनुपात y अनुपात z में रेशियो निकाल देते हैं। x और y में रेशियो 1 अनुपात 3, तो x और y में रेशियो 1 अनुपात 3 दे दिए। अब y अनुपात z में रेशियो 1 अनुपात 2, तो y और z के नीचे 1 अनुपात 2 रख दिए। अब देख लीजिए, तो इस 3 पे खत्म हुआ, 3 से खत्म हुआ, तो इस 3 को ही आगे वाला वेकेंट पे रखेंगे, और इधर 1 है तो इसके आगे वाला वेकेंट पर भी 1 रखेंगे। अब गुना करके आंसर कीजिए। 1 गुना 1 1, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6। यहाँ जगह नहीं बचा था तो यहाँ ले आए, तो x y z में रेशियो हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 6 का 1 3 6, जो विकल्प नंबर किसमें है, 3 में है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 13 को देखते हैं।
बोलता है यदि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 5:6, C अनुपात D 3:4 हो तो A B C D का मान क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया है। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में रेशियो निकालने बोला, एकदम नया तरीका समझिएगा। A और B में जो रेशियो दिया 2:3 का, तो हम A और B के नीचे रख देंगे 2:3। आगे B और C में जो रेशियो दिया 5:6 का, तो B और C के नीचे रख देंगे 5:6। अब आगे C अनुपात D में जो रेशियो दिया 3:4 का, तो C और D के नीचे रख देंगे 3:4। देखिए इसको अरेंज कैसे करेंगे। A और B में जो रेशियो दिया 2:3 का, तो आगे दो जगह वेकेंट रहा, तो जिस अंक से अंत होगा इसी अंक को आगे वेकेंट में भर देंगे। 3 से अंतिम हुआ, 3 को आगे भर देंगे हम लोग, इसी 3 को भरना है। यहाँ देखिए 6 के बाद वेकेंट है, तो इसी 6 को भर देंगे। अब इधर खाली रहा, इधर भरा चला गया, इधर खाली है, तो 5 से अंत किया तो इधर 5 भरा जाएगा। यहाँ पे 3 है तो आगे वेकेंट में 3 आ जाएगा। 2 5 10, 10 तिया 30, 3 5 15 तिया 45, 3 6 18 तिया 54। अब 3 6 18, 18 चौक 72। ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन में आपका नहीं है, तो इससे मैक्सिमम कॉमन जितना निकलता है हम निकाल लेंगे। सबसे मैक्सिमम कॉमन 3 निकलता है, 3 निकालते हैं। 3 धाय 30, 3 से 15 तिया 45, 3 से 18 तिया 54, 3 से 24 तिया 72। तो 10:15:18:24, 10:15:18:24, जो विकल्प किसमें है, 2 में है, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, स्टेप आराम से लेना है। थोड़ा सा भी अगर आप घबरा जाइएगा तो आंसर गलत कर दिया निश्चित रूप से। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए A अनुपात B में रेशियो दिया 2/9 अनुपात 1/3। आराम से काम करते हैं इसको सॉल्यूशन। A अनुपात B में 2/9 अनुपात 1/3। बाबू नीचे नीचे कटा तो कटा दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 1 3 3 तिया 9, 1 गुना 2, यानी A अनुपात B में रेशियो आ गया 2:3 का। अब आगे देखिए B अनुपात C, यहाँ देखिए तो 7 एकम 7, 7 गुना 14, यानी 2 गुना 4, 1 गुना 5 5। यहीं पे लिख देते हैं 2:3 1 3, है ना, यहाँ नहीं लिखते हैं। अब आगे देखिए 5 एकम 5 और 5 गुना 10, तो 7:2 गौर से समझिएगा। आपको कह रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में रेशियो क्या होगा। तो A अनुपात B में रेशियो क्या, A B में रेशियो 2:3, तो A और B के नीचे रखेंगे 2:3। B अनुपात C में रेशियो लाए 4:5, तो B और C के नीचे रखेंगे 4:5। एकदम आराम से काम करना है, घबराना नहीं है। आगे देखिए यहीं पे समझना है। D अनुपात C में रेशियो 7:6। पहले D लिखा बाद में C लिखा, तो D अनुपात C 7:6, यानी D 7 और C 6। तो D अनुपात C उल्टा देखिए, इधर D है, D अनुपात C, इसके नीचे रखेंगे 7:6, यानी D होगा 7 और C होगा 6। बस इसी को आपको समझना था। अब ध्यान दीजिएगा, 3 से अंतिम किया तो अगला वेकेंट पे इसी 3 को भर देंगे। 5 से अंतिम किया तो अगला वेकेंट पे 5 भर देंगे। इधर तो भरा चला गया। अब इधर देखिए 4 पे अंत है तो इसी 4 को अगला वेकेंट पे रखेंगे, और यहाँ 6 पे अंत है तो अगला वेकेंट पे 6 रखेंगे। अब गुना करके रेशियो दे दीजिए, 2 चौक 8, 8 6 का 48, 3 चौक 12, 12 6 का 72,
3 पचा 15, 15 छः का 90, 3 पचा 15, 15 सत्ता 105। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके ऑप्शन में नहीं ना है, तो इससे मैक्सिमम कॉमन जितना निकलता है निकाल दीजिएगा। इससे 3 3 मैक्सिमम कॉमन निकलता है, निकाल देते हैं। 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। तो आपका रेशियो जो होगा वो 16, 24, 30, 35 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 2 में दिया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि A का 30%, B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B में C में रेशियो क्या है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बाबू का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है? गुना। तो A का 30%, A का 30% बोले तो बट्टा में 100 बराबर B का 0.25, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक तो बट्टा 2 जीरो बराबर C का 1/5। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बट्टा में 100, इसका भी बट्टा में 100, इसका भी बट्टा में आप 100 कर दीजिए। इस 5 में कितना से गुना करें? 100 होगा, 20 से, 20 5 100, तो ऊपर भी 20 से गुना कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, यहाँ भी बट्टा 100, यहाँ भी बट्टा 100, यहाँ भी बट्टा 100 कर दिए, 20 5 100। अब तीनों के 100 100 को कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचा 30, 25 और 20। 5 5 कॉमन आता है, 5 6 30, 5 25 और 5 चौक 20। अब हो गया 6A बराबर 5B बराबर 4C। अब याद होगा आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना आसान हो गया, क्योंकि हम धकधकिया रूल लगा देंगे। देखिए क्वेश्चन को कितना इजी कर दिए। अब A का रेशियो जानना है तो A को ढक देंगे और शेष को गुना करके A के नीचे रख देंगे, 5 चौक 20। अब B का रेशियो जानना है तो B को ढक देंगे और शेष को गुना करके B के नीचे रख देंगे, 4 छक 24। अब C का रेशियो जानना है तो C को ढक देंगे, शेष को गुना करके C के नीचे रख देंगे, 5 छक 30। बाबू जिसका रेशियो जानना हो उसको ढक देंगे, शेष को गुना करके उसके नीचे रख देंगे। तो 20 अनुपात 24 अनुपात 30, इससे मैक्सिमम कॉमन 2 2 आ रहा है, 2 ढाई 20, 2 से 12 दूना 24, 15 दूना 30, जो विकल्प नंबर किसमें है? 4 में है आंसर। बहुत ही आसान कर दिए इस प्रश्न को हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 17, बोला कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5, B अनुपात C 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? ऑप्शन में दे दिया है। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होता चला जाएगा, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C में रेशियो आपको बताना है ना। चलिए A अनुपात B में रेशियो प्रश्न में दिया 2 अनुपात 5 का, तो A और B के नीचे रखेंगे 2 अनुपात 5। B और C में रेशियो दिया 3 अनुपात 4 का, तो B और C के नीचे रखेंगे 3 अनुपात 4। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब बाबू यहाँ 5 से अंत किया तो अगला वाला वेकेंट पे इसी 5 को रखने का काम करेंगे। अब इधर देखिए, इधर से अंत 3 है तो इसी 3 को अगला वेकेंट पे रखेंगे। ध्यान रहे, जिससे अंत होगा उसी को आगे वाला वेकेंट पे हम लोग रखेंगे। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब रेशियो ABC में 6 अनुपात 15 अनुपात 20 का आ जाएगा, 6 15 20, 6 15 20 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। A B से 40% अधिक है। देखिए तो A B से 40% अधिक है, A जो है B से 40% अधिक है। अगर A 100% है
तो ये 40 ज्यादा यानी 140% है कि नहीं? आगे देखिए, बी और सी में बात किया, बी सी से 20% कम है। अगर सी 100% है तो इससे 20 कम यानी 80%। देखिए तो 20 कॉमन लेते हैं, 20 5 100 और 20 7 140, यहाँ 20 चौका 80, 20 5 100। तो ए अनुपात बी अनुपात सी में रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। ए और बी में रेशियो क्या आया 7:5 का, तो 7:5 रख देंगे। बी अनुपात सी में रेशियो 4:5, तो बी और सी के नीचे 4:5 रख देंगे। बाबू बी से अंत किया तो इसी बी वाला 4 5 को आगे वाला वेकेंट में रख देंगे और इधर 4 से अंत हुआ इसी 4 को अगला वेकेंट में रख देंगे। अब आपको ए और सी में रेशियो बोला है, तो ए कितना 7 चौक 28 और सी कितना 5 25। चूंकि ए और सी में ही रेशियो बोला इसीलिए हम लोग ए और सी का ही रेशियो देने का काम करेंगे। ए हो जाएगा 28 और सी हो जाएगा 25 यानी 28:25 आंसर हो जाएगा जो विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। अगर बी भी पूछता तो 5 चौक 20 होता, लेकिन बी नहीं पूछा, आपसे ए अनुपात सी पूछा, तो हम ए अनुपात सी से ही काम करके आंसर दे देंगे 28:25। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं। एम का 15%, एम का मतलब गुना 15% बराबर एन का 20%, एन का 20%। बाबू बराबर के दोनों साइड प्रतिशत खत्म, 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो हो गया 3m बराबर 4n। अब यहां से m अनुपात n निकालना है तो पुनः ढकढकिया रूल लगाएंगे। m का रेशियो जानना हो, m को ढक देंगे, शेष जो बचेगा m के नीचे। अब इधर शेष बचा 3 यानी m अनुपात n में रेशियो 4:3 का हो जाएगा जो विकल्प नंबर 2 में है आंसर। अब नंबर 20, आराम से स्टेप लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में हालत खराब हो जाएगा। देखिए बहुत आराम से बना देंगे क्वेश्चन को। बोला ए अनुपात बी में रेशियो 5:7 का, तो ए अनुपात बी में रेशियो दे दिए 5:7 का। सी अनुपात डी में रेशियो दिया, सी अनुपात डी में रेशियो दिया 2a अनुपात 3b का, और आपसे ए सी अनुपात बी डी का मान पूछा। घबराइएगा नहीं, आराम से देखिए। बाबू सी और डी में जो रेशियो दिया 2a अनुपात 3b का, तो ए अनुपात बी में जो रेशियो 5:7 दिया, तो इस ए के जगह पे 5, बी के जगह 7 रख दीजिए। 5 दूना 10 और 7 तिया 21, यानी सी और डी में रेशियो 21 अनुपात 10:21 हो गया। और आपको बोल रहा है कि ए सी अनुपात बी डी में रेशियो क्या होगा, तो ए सी, ए कितना है 5 और सी कितना निकाले 10, तो ए के जगह पे 5 और सी के जगह 10 रखेंगे। बी डी, बी कितना है 7 और डी कितना निकाले 21, अब आराम से हो जाएगा 10 × 50, 7 × 21 147। देखिए कितना इजी में बता दिए। तो AC अनुपात BD में रेशियो होगा 50:147, जो विकल्प नंबर किस में है 3 में है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को इतना शॉर्ट में हम बता दिए और बिल्कुल सब चीज आसान हो गया आपके लिए। तो क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए यदि x अनुपात y 3:2 है। देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, बस इसी तरह पढ़िए। हम आपको बोले भी हैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे।
हम बेसिक सब क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर बार में गड़बड़ होता है ना। तो हर बार आना नहीं है, हर बार आइएगा नहीं तो गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। तो चलिए आराम से, अनुपात y में जो रेशियो दिया आपको 3:2 का, और आपसे कह रहा है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लिखने का काम नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोल के ही समझा देंगे आपको। x अनुपात y में जो रेशियो 3:2 का दिया, इसका मतलब होता है x का हिस्सा 3 और y का हिस्सा 2 है। जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां वहां यहां से x का वैल्यू 3 रखिए। देखिए x का स्क्वायर, x के जगह 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, डायरेक्ट हम लिख दिया 18। देखिए फिर से सुनिए, इस x के जगह पे यहाँ से x का वैल्यू 3 रखे तो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, प्लस है तो प्लस। अब y² y के जगह यहाँ से y का वैल्यू 2 रखेंगे, y² यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, डायरेक्ट रख देंगे अनुपात। अब यहाँ देखिए x के जगह 3 रखेंगे बाबू, तो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 माइनस y के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8। अब आंसर आ गया 18 प्लस 12 30 और 27 में 8 जाएगा तो 19, 30:19। क्या 30:19 है? ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए x अनुपात y में रेशियो दे दिया 6:5 का, और आपको कह रहा है कि 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y में रेशियो क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है, तो अभी तुरंत बताए कि x अनुपात y में जो रेशियो दिया 6:5 का, यानी x का मान 6 और y का मान 5 है। तो इस x के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 5 30 और प्लस y के जगह 5 रखेंगे 5 तिया 15। डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। अब इस x के जगह यहाँ से x का वैल्यू 6 रखे तो 6 5 30, और y के जगह पे यहाँ से y का वैल्यू 5 रखे 5 तिया 15। 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45, और 30 में 15 घटेगा तो 15। अब 45:15 मैक्सिमम कॉमन 15 15 आ रहा है, 15 तिया 45, 15 एका 15, यानी 3:1 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में इससे क्वेश्चन नंबर 22 से आगे अगले क्लास में करेंगे। बाबू अगर आपको अच्छा लगता है और मेरे चैनल पर आप अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।